आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघुसोरठ से वजन से वाटा जाएगा। यीशु चरणों में तेरे हम लाए हैं स्तुति। यीशु चरणों में तेरे हम लाए हैं प्रशंसा। आराधना हो तेरी स्वर्ग में पृथ्वी पर। आराधना हो तेरी स्वर्ग में पृथ्वी पर। महिमा हम तेरी गाते हैं, हाथों को अपने उठाकर। महिमा हम तेरी गाते हैं, हाथों को अपने उठाकर। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 104 पहला 2 कलम। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा को तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हमारे परमेश्वर के बारे में कितनी अद्भुत रीति से लिखा है, कितना गौरववान परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, परम ज्योति में रहने वाले परम पिता परमेश्वर। और 103 भजन संहिता में हम हमारे बारे में पिछले हफ्ते में मनन किया। और हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम नाश की ओर जाने वाले हैं, हम जंगल की घास के समान हैं और फूल के समान हैं, और शोभा तत्काल रहते हैं, फिर पवन भूखने से निकलने वाले, सूखने वाले मनुष्य है, मिट्टी है। ऐसा हम 103 भजन संहिता में पढ़ते हैं। फिर भी हमारे ओर दया दिखाने वाले पिता हम ऐसे पढ़ते हैं, वो जानते हैं हम कौन है। लेकिन वो पिता की महिमा 104 भजन संहिता में आपको देखने को मिलता है। ऐश्वर्य और महिमा से भरा हुआ, वस्त्र पहनते हुए जैसा प्रकाश को पहनने वाले परमेश्वर, वैभव परमेश्वर, अति महान परमेश्वर। प्यारो 104 भजन संहिता पढ़कर देख लीजिए, कितना सुंदर है उसका सृष्टि, उसका वैभव, उसका बुद्धि, और सब प्राणियों को ज्ञान से बनाया, ऐसा लिखा है। उसकी बुद्धि से सबको बनाया। और हम जानते हैं, दाऊद एक जगह पे बताते हैं, हम कितनी अद्भुत रीति से बनाया, हमारे शरीर की एक एक अवयव किस प्रकार बना। हम ये सब मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई मैं यहाँ देखा, ये परमेश्वर इतना महान होते हुए क्या किया। कलम 10 हम पढ़ेंगे। तो नालों में सोतों को बहाते हैं, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान की सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गद्दे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कितना धन्यवाद है प्यारो। पिछले हफ्ते में हमने देखा परमेश्वर कितना दयालु है, हमारे पापों को क्षमा किया। लेकिन जंगली पशु की बात वो नहीं है, और मैदान की जीव जंतुओं की बात वो नहीं। उनको खाना चाहिए, पीने की पानी चाहिए। लेकिन दयालु परमेश्वर इस नाले में ये सोते को बहाते हैं। कारण क्यों? वो ये सोते से जीव जंतु पी सकते हैं, और ये सोते से जंगली गधे भी अपने प्यास बुझाते हैं। धन्य है हमारा परमेश्वर, प्रेमी है हमारे परमेश्वर, दयालु है हमारे परमेश्वर।
और पाप क्षमा करने वाले हैं हमारे परमेश्वर। यहाँ ये प्यारो ये सारे जंतुओं को खाना जंगल से लेते हैं, फिर उसको पीना, पानी पीने की ज़रूरत है। परमेश्वर केवल एक मटका में थोड़ा पानी दिया ऐसा नहीं लिखा, सोते से पीने के लिए परमेश्वर नाले से बहाते हैं पानी को। और उसमें एक अद्भुत कार्य वहाँ लिखा है 11 कलम में, जंगली गद्दे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। जंगली गद्दे, कौन ध्यान देगा गद्दे को? हम जानते हैं गद्दे है बुद्धिशून्य एक जानवर है। बुद्धिशून्य इतना नहीं, यहाँ लिखा है जंगली जानवर है। ये जंगली जानवर की ओर परमेश्वर ध्यान दिया और प्यास बुझाने के लिए नाले से पानी लेते हैं और उस सोता उसके लिए बहाते हैं। कितना धन्यवाद है प्यारो, हमारा प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है। हम जैसे गद्दों के ऊपर, हम जैसे बुद्धिहीनों के ऊपर, हम जैसे जंगलियों के ऊपर परमेश्वर जीवन की जल बहाया। प्यारो, सोते से, कुएं से और पुष्कर हमारी शारीरिक प्यास को मिटाने के लिए सब प्रकार की पानी को बारिश के तौर पर हमको दिया गया। लेकिन हमारे आत्मिक प्यास बुझाने के लिए हमारा मसीह यीशु अपना प्राण हमारे लिए बहाया, उसका रक्त हमारे लिए बहाया। कितना प्यारा है हमारा प्रभु। साथ में एक और कलम पढ़ना चाहता हूँ, 113 भजन संगीता, उसमें से कुछ कलम और देखेंगे। उसमें हम पढ़ते हैं, उसका 5वां कलम से पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए चुकते हैं। देख लीजिए इधर, कितना महान है हमारा परमेश्वर, उसका तुल्य कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर यहोवा का तुल्य कौन है? और वो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए चुकते हैं, झुकने वाले हैं। देखो, हमारी वो दृष्टि करने के लिए चुकते हैं। महान है, गौरवशाली है, प्रकाशमान है, वैभव में रहने वाला है, लेकिन अपने दृष्टि नीचे इस धरती के ऊपर झुकते हैं। और उस दृष्टि में क्या पाते हैं? हम 7वां कलम में पढ़ते हैं, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है। यह वो करते हैं, घूरे से हमको उठाते हैं, कंकालों को, दरिद्रों को। जैसे हमने भजन संगीता 104 में देखा, जंगली गद्दे को, हमारे जैसे दरिद्रों को, हमारे जैसे कंगालों को, आत्मिक तौर पर पूरी तरह कंगाल थे हमको हमारे वो दृष्टि किया, हमारी ओर दृष्टि किया। इतना नहीं है प्यारो, कलम 8 में हम पढ़ते हैं, उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए, वह वांश को घर में रेड़कों की आनंद करने वाले माता बनाता है। याह की स्तुति करो। क्या वो करते हैं? अनाथों को, दरिद्रों को, कंगालों को, और उसको ऊंचे पद में उठाते हैं और ऊंचे लोगों के साथ, उनके ऊंचे लोग परमेश्वर के भक्तों के साथ, परमेश्वर के दूतों के समान उसको ऊपर स्वर्गीय स्थानों में बिठाने वाले हैं हमारा प्यारे परमेश्वर। इसलिए वो दृष्टि करते हैं। वो दृष्टि इसलिए किया हमारी अवस्था को देखने के लिए। फिर हम पढ़ते हैं नया नियम में, यीशु मसीह धनी होते हुए हम कंगालों के लिए दरिद्र बनकर आया। केवल देखा इतना नहीं है, परंतु इस जंगली गद्दों के ऊपर उसका दृष्टि, दया दृष्टि आया और हमारे लिए धरती पर आया। 33 साल की जीवन जिया, चमत्कार से बढ़कर उसकी उपदेश, और ये दोनों महान कार्य पिता की महिमा के लिए किया। अंत में अपना प्राण हम दरिद्रों के लिए, हम कंगालों के लिए, हम बुद्धिहीन जानवरों के लिए, हम गधों के लिए प्रभु ने दिया। स्वर्ग से दृष्टि किया
वैभववान परमेश्वर, प्रकाशमान परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, हम अपमानित रहने वाले, हम जंगली लोगों को उस महान अवस्था में ऊपर उठाया। कितना धन्यवाद है प्यारो। आज सुबह हम जब इस कलम को ध्यान देते हैं, हमारे मसीह को हम याद करेंगे जब वो क्रूस पर उसको प्यास लगा, हमारा प्यास बुझाने के लिए हमारे मसीह को प्यास लगा प्यारो। उसको उसका प्यास ये प्यास था, हमारा प्यास उसका प्यास था, उसका भूख ये था, हमारे आत्मिक भूख था, वो पूरी तरह मिटाया उसके मृत्यु के द्वारा। वो प्यार को हम कभी नहीं भूलना। हमारे परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं है। आइए हम उसको महिमा करेंगे, उसके नाम की महिमा।